तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और हम बात कर रहे थे शनि के गोचर की। तो शनि अभी देखिए बैक गए हैं और मकर में वो जा रहे हैं 12 तारीख से, यानी 12 जुलाई से। तो ये गोचर बहुत ही विशेष है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस गोचर में दोनों ही प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए शनि के साथ साथ ही दो अन्य ग्रहों का भी प्रभाव रहेगा जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन शनि के गोचर को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो शनि का गोचर है वो किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रहा है, कब कब वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक मकर में वक्री हो रहे हैं। तो एक पार्ट तो इनका ये है गोचर का। दूसरा पार्ट इनका 23 अक्टूबर से स्टार्ट होगा जब ये मार्गी हो जाएंगे, और 17 जनवरी 2023 तक, जब तक वो कुंभ में प्रवेश नहीं करते तब तक वो मकर में रहेंगे। तो ये जो दो पार्ट हैं इसके, इनका रिजल्ट आपको देखना है अपने कुंडली के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए खराब रिजल्ट तो आपको नहीं मिलने वाला कुछ भी। यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्पेशल है। स्पेशल ये है कि आप थोड़ा पीछे जाइए, 2020-21 में जाइए, और उस टाइम देखिए कि आपने कौन सा ऐसा काम था जब शनि मकर में ट्रांजिट कर रहे थे तब वो आपका पूरा नहीं हुआ। आपने कौन सी ऐसी योजना जो बीच में छोड़ दी, आपका वो काम किसी भी वजह से भले ही रुका हो, तो वहां पर आपको फोकस करना है। और आपको फोकस वहां पर कब तक करना है? 23 अक्टूबर तक। जब तक शनि वक्री है तब तक आप कोई भी नया काम शुरू ना करें, अच्छा रहेगा। पहले के जो काम है, पेंडिंग काम जो बच गए, उन पर ज्यादा फोकस करोगे तो फायदा बहुत ज्यादा होगा। अब यहाँ पर वक्री और मार्गी दोनों ही प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपका शनि भले ही वक्री हो, भले ही आपका शनि मार्गी हो, आपके ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस गोचर का रिजल्ट है वो किसको मिलेगा? जिनकी शनि की महादशा चल रही है, उसके बाद जिनकी शनि की अंतरदशा चल रही है उनको मिलेगा। और अगर आपको गुरु की महादशा या फिर अंतरदशा भी हो, या मंगल की, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में शनि रहेंगे तो मंगल का नक्षत्र है, इसलिए मंगल की भी अगर महादशा या अंतरदशा हो तो भी आप प्रभावित होंगे। बट सबसे ज्यादा प्रभावित आप तभी होंगे जब शनि की महादशा हो। इसके अलावा आपको धनिष्ठा नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा हो और उसकी भी अगर महादशा या अंतरदशा कुछ भी चल रहा हो तो भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब जिनका चंद्रमा मान लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र में है तो उनके ऊपर भी सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और उनके मन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो शनि यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं देने वाले, कुछ भी बुरा नहीं करने वाले, आपका अच्छा ही करने आए हैं। और इनका ये लास्ट चरण है, तो इसमें आपके रुके हुए कार्य पूरे कराएंगे। उसके बाद का जो इनका आगे वाला जो चरण है 23 अक्टूबर से जो स्टार्ट होगा, तो वहां पर ये मार्गी हो जाएंगे। तो उस समय से लेके जनवरी 2023 तक, जो इनका 17 जनवरी तक का टाइम पीरियड है, इसमें आपके काम बहुत ही तेजी से बनेंगे। तो अब काम क्या क्या बन सकते हैं? देखिए सबसे पहले फोर्थ हाउस की बात करते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस में शनि का गोचर हो रहा है। तो आपने कोई भी ऐसा बिल्डिंग का काम आपने बीच में छोड़ा था, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपने बनाया था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, या आपने कोई ऐसी प्लानिंग करी थी घर का निर्माण करवाने की, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह का जो आप सौदा कर रहे थे, तो वो कार्य अब आपके बनेंगे। इसके अलावा देखिए शनि फोर्थ हाउस में है तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप समझ सकते हैं काम जरूर आपका बनना ही चाहिए। भले ही वो इस वक्री वाले फेज में बने, भले ही वो आगे वाले मार्गी वाले में बने। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको घर का सुख यहाँ पर शनि प्रोवाइड करेंगे। तो घर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो। इसके अलावा माता जी की हेल्थ, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा माता जी की हेल्थ पे पड़ेगा। तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो वो आपका 23 अक्टूबर के बाद बिल्कुल जो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके करियर को भी प्रभावित करने वाले, आपकी संतान को भी, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है आपके 10th हाउस और आपके पंचम भाव पर भी है। पंचम भाव के भी जो शनि है वो स्वामी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका पंचम भाव से रिलेटेड भी अगर कोई काम रह गया था पहले, वो पूरा होगा। इसके अलावा अगर आपको अपने संतान के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा चिंता रहती है तो वो चिंता आपकी दूर होगी, और अब आपके काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो शनि आपका बहुत ज्यादा फेवर करेगा, और फेवर करने की वजह से आपको बहुत फायदा यहाँ देने वाले हैं। साथ ही साथ अब शनि की अगर बात करें, क्योंकि पंचम के स्वामी है, पंचम के स्वामी होने की वजह से जिन लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा,
जो लोग लॉटरी वगैरह या जुआ सट्टा वगैरह इस तरह के काम भी ट्राई करते हैं तो उनको भी बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ ही आपको कुछ ना कुछ अपनी एजुकेशन में देखना है, अपनी संतान से रिलेटेड कार्यों को देखना है, उन कार्यों पर फोकस करना है। इसके अलावा जो इनका टाइम पीरियड है 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक का, उसमें आपको कुछ ऐसे कामों पर ही फोकस करना है जो कि बिल्कुल फ्रेश नए स्टार्ट किए हुए ना हो, पहले के हों, तो वो काम आप ज़्यादा जल्दी पूरा कर सकते हैं और उसमें आपको जो सक्सेस मिलेगी वो भी जल्दी मिलेगी। इसके बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे यहाँ पर, तो आप कोई भी नया काम अगर स्टार्ट करते हैं, कोई भी नई प्लानिंग करते हैं, जैसे आप करियर के लिए कोई प्लानिंग करें, तो वो भी आपके बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। तो शनि की जो दृष्टि रहेगी वो आपके छठे घर पे रहेगी, जहां पर गुरु भी गोचर करते रहेंगे, इसलिए गुरु का प्रभाव भी बहुत ज्यादा आपके ऊपर बढ़ेगा। और शनि का प्रभाव तो देखिए आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा शनि जो कि यहाँ पर छठे घर को देख रहे हैं, तो छठे घर को देखने की वजह से आपके रूटीन पर प्रभाव डालेंगे। आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो वो आपका दूर होगा। इसके साथ ही शनि का जो प्रभाव है वो आपके जहाँ पे आप काम करते हो, आपके ऑफिस वर्क से जुड़ा हुआ प्रभाव यहाँ पर देने वाले। तो आपका अगर कोई भी परेशानी चल रहा है अपने वर्क प्लेस पे, तो वो आपकी दूर होगी और साथ वालों के साथ संबंध भी काफी अच्छे होंगे। थोड़ा सा आपको अपने आप को रेगुलर करना होगा और सारा काम जो आपका वो आपको मेंटेन जरूर करना होगा। शनि की जो दृष्टि पड़ रही, सातवीं दृष्टि वो आपके पड़ रही है यहाँ पर 10th हाउस में। तो 10th हाउस में पढ़ने से देखिए करियर के मामले में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गोचर आप लोगों के लिए है। और अगर आपका पहले कोई प्रमोशन रुक गया था, आपकी जॉब नहीं लगी, लगते लगते रह गई, या ऐसा कोई भी अन्य काम जो बीच में रह गया हो, वो अब पूरा होगा। साथ ही आप यहाँ पर जो देखेंगे तो 23 अक्टूबर के बाद कोई भी फ्रेश प्लानिंग कर सकते हो, जॉब वगैरह के लिए, करियर के लिए कोई प्लान बना सकते हो, वो आपका आगे आने वाले समय में जरूर सक्सेसफुल रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, शनि के इस गोचर का लाभ आप लोगों को जरूर लेना चाहिए। कहीं भी अगर चंद्रमा आपके इस शनि से प्रभावित हो रहे हैं, तो निश्चित ही आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके ऊपर आपको असर जरूर देखने को मिलेगा। अब शनि की जो अगली दृष्टि है वो अपनी उच्च की राशि पर पड़ रही है, आपके लगन पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मजबूर करेगा शनि की, आप बहुत ही सोच समझ के फैसला लें और जिस भी फैसले को आप लेंगे उस पर अडिग रहेंगे। वैसे तो शुक्र का लगन है, तो शुक्र वाले इतने अडिग कहाँ रहते हैं, बट जो प्रभाव है शनि का उसकी वजह से इस बार आप थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट है वो रहेंगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं आप इतना भी स्ट्रिक्ट ना हो कि आपको परेशानी आए, बट यहाँ पर ओके ओके कह सकते हैं कि आप जो भी फैसला लें उसके ऊपर टिके रहें, ज्यादा चेंज ना करें तो अच्छा रहेगा और सोच समझ के डिसीजन लेके आगे बढ़े। इसके अलावा एक जो आपकी अटैचमेंट है अपने प्रॉपर्टी से, अपने घर से, वो बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं कुछ शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप लाभ के लिए जरूर सोचेंगे, धन लाभ के लिए देखेंगे और थोड़ा सा आलस से जो है आप में बढ़ सकता है। तो कोई वैसे तो हेल्थ इश्यू आपको नहीं आएगा, बट आपको जो शरीर है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है, वो कमजोरी ऐसे ही आपको आएगी। अब क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र है तो मंगल का नक्षत्र है, इसलिए मंगल का प्रभाव भी इसमें रहेगा, गुरु का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में मंगल आपके सप्तम के और वो दूसरे घर के स्वामी है। तो मंगल अगर आपके कहीं भी महादशा अंतरदशा में चल रहे हैं तो इनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। अब मंगल का संबंध मुख्य रूप से बिजनेस, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ और सेकंड हाउस से है। तो आपको धन की वृद्धि हो सकती है, इसके अलावा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकता है। और अगर मंगल का कोई भी आपको महादशा अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित ही आप अपने इन कामों पर फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको रेमेडी क्या करना है, देखिए शनि के लिए आप ओम संग शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हो रेगुलर। और आपको कोई भी अगर रेमेडी करना है तो वो रेगुलर ही करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा, वरना ऐसे फायदा नहीं होता 4-5 दिन आप करके छोड़ दो। तो आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। और शनि के लिए आप काले कुत्तों की सेवा भी कर सकते हो जो आपके बाहर गली में रहते हैं। इसके साथ ही गुरु के लिए कुछ विशेष वैसे तो करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बट अगर आप करना चाहो तो बृहस्पतिवार को फास्ट रख सकते हो। इसके साथ ही मंगल के लिए भी आपको कुछ विशेष नहीं करना, बट अगर आप करना ही चाहो फिर भी तो आप हनुमान चालीसा की पाठ रेगुलर कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को